क्या हुआ? माहौल बन रहा है। आ जाओ, आ जाओ, तुम बेटा, आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, वो हमको तय करने दो ना। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तुमको बोले नहीं यहीं बैठना, तुम सबसे फ्रंट में बैठा रहे हैं, और क्या बैठा है? कितना देर से नहीं आ रहे थे? जी जी। क्या बोल रहे हैं? तो अरे, वो तो नियम है, आधा घंटा लेट हो तो आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। क्या? मेरी इच्छा तो है। क्या हो जाता है? तो आप खा के आइए। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। कल आओगे कि नहीं आओगे कोई ठीक नहीं। तुम अरे रहने दो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, अभी ठीक नहीं चल रहा है। एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है। बारिश तो हम भी, सब लोग आए थे। ओहो, समस्या गंभीर है आपके साथ। किसी एक आदमी है जिसका 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वो एक्सक्यूज देगा, कोई सुनेगा उसकी बात? आ कोई एक्सक्यूज देगा, सुनेगा कोई उसकी बात? दुनिया किसको सिर्फ जानती है? रिजल्ट्स को जानती है, रीजन कोई नहीं पूछता। आप रात को जग के पढ़े, सुबह जग कर पढ़े, दोपहर में जग के पढ़े या नहीं पढ़े, दुनिया ये नहीं पूछेगी। वो सिर्फ ये पूछेगी कि हाँ एग्जाम दिए थे, रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, ऑलवेज ये बात कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कीजिए, और रिजल्ट पे फोकस होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, समझ गए? अल्टीमेट एम क्या है? क्लासेस कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा एक्सेप्शनल रीजन हो गया, बहुत अनएक्सपेक्टेड बात हो गई, तो वो ठीक है, वो एक चलता है। लेकिन बारिश और भूख लगा हुआ है, ये सब दूर दूर तक कोई मायने नहीं रखता। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब मैं बोलूं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप 1.5 घंटा बैठ के पढ़ने वाले हैं, हम खड़ा होकर पढ़ाएंगे, है ना? जो भी टीचर आते हैं खड़े होकर पढ़ाते हैं, कोई टीचर बैठ के पढ़ाते हैं, सीटें भी है हम लोग के लिए बैठने के लिए, कुर्सी भी रखा हुआ है। इसका कोई तो अहमियत होगी आपकी नजर में, है ना? बस समझिए उस बात को। आइए, पढ़ाई में एकदम कमी मत रखिए, पढ़ाई में कमी रखिएगा समय बदल जाएगा आपका। ठीक है, और इतना तो जरूर है, इतना दुनिया हम देखे हैं कि जो आदमी कहीं समय से चूका तो फिर उसका फिर कहानी खत्म, समय से चूक जाने के बाद सब कहानी खत्म। ठीक है, अभी आपके पास समय है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको यूटिलाइज कीजिए बेहतरीन लेवल पर। मान लीजिए किसी रीजन से कोई टीचर लेट है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, नोटबुक है आपका, कॉपी है, किताब है, स्टडी मटेरियल है, आप उसको पढ़िए, यूटिलाइज कीजिए टाइम का, है कि नहीं? तो वो टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, वो आपको काम देगा, है कि नहीं? आप तो पढ़ सकते हैं, कोई रोका है आपको पढ़ने के लिए? पढ़ सकते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज करना आपका काम है, आप कैसे कर पाते हैं वो। हम आधा घंटा लेट है, इसके लिए सॉरी हाथ जोड़ करके, मेरे क्या कारण हुए वो आप नहीं जानिएगा, आप जान भी नहीं पाइएगा, लेकिन हाथ जोड़ के सॉरी इसके लिए, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि लेट ना हो। ठीक है, नहीं वो तो पढ़ाएंगे, माफी दीजिए या ना दीजिए, वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आइए, स्लोप ऑफ द कर्व हेडिंग बनाइए। अभी कुछ दिन हम लोग ग्राफ में ही रहेंगे, जैसा मैंने बोला था। कल का चीज याद है? कुछ रिवाइज किए हैं कल? बस यदि कल रिवाइज किए हैं तो आगे काम आएगा। वो कहाँ?
हमको लगा सब लोग कह रहे थे कि सेलिब्रेट कर रहे हो, सैटरडे का सेलिब्रेशन अभी तक नहीं खत्म हुआ, सबको तुम्हारा नाम रख दिया है। बताओ, तुम खुश हो इस नाम से? ठीक, थैंक यू। धोनी। चलिए आइए, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जैसा हम लोग पिछले बार भी किए थे। अब मान लीजिए कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है, लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये y इज फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। y इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, कुछ भी होगा रिलेशन। y फंक्शन ऑफ x में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x भी हो सकता है, कुछ भी होगा, ये सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जरूर है कि y चेंज करेगा कब? जब x का चेंज आएगा। समझ गए? इसलिए y फंक्शन ऑफ x लिख दिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट है A, यहां पर पॉइंट जो उस समय देखे थे हम लोग कल, वो B था। मान लीजिए यहां एक पॉइंट C है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं? एक सेकंड ले रहे हैं। सेकंड कैसे लेंगे? तो A पॉइंट से B पॉइंट को मैच करता हुआ, ये सेकंड हो गया। और ये सेकंड क्या खासियत है? सेकंड A to B है ये, ठीक। उसके बाद यहीं से हमने एक सेकंड ये लिया, जिसको हम लोग सेकंड A to C कह सकते हैं, ऐसे A to C। अब यहां पर ही मान लीजिए कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल ले ले ऐसे, तो यहां पर दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है थीटा AB और ये बन रहा है थीटा AC, बन रहा है। आपको क्या लगता है कि थीटा AB और थीटा AC कौन बड़ा है? थीटा AB बड़ा है, ठीक। सब लोग सहमत हैं इस बात से? तो थीटा AB बड़ा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं tan थीटा AB इज ग्रेटर देन tan थीटा AC, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ सीकेंड A to B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सीकेंड A to C, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x A to B इज ग्रेटर देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x A to C। इसका मीनिंग ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज ग्रेटर देन, कहां से कहां? ये A से B में इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, किस में? A से C में। और इसका मीनिंग ये क्या कह सकते हैं? फाइनली एवरेज रेट कहां? A to B इज ग्रेटर देन एवरेज रेट A to C, यानी कि एवरेज जो रेट है वो A से C में कम होगा और A से B में ज्यादा होगा। यानी पार्टिकल यदि A से B गया तो जो एवरेज रेट होगा मोशन का या जो भी होगा वो ज्यादा होगा A से C जाने। बात को समझे? कहां से स्टार्ट किए, उससे यहां तक मैच कराए, ठीक है। अब यहां पर सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड में फिर से वही वैसा ही कर्व ले रहे हैं हम लोग। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट को मान लेते हैं C और ये पॉइंट हो गया B। अब हम क्या कर रहे हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों को ऐसे यहां ले ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो ये जो एंगल बना वो थीटा C हुआ, ये एंगल जो बना वो थीटा होगा। टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो आप कह सकते हैं
कि थीटा बी और थीटा सी में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है? थीटा बी बड़ा है। इसका मतलब है कि tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा सी होगा। इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट, कहां, बी पर, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहां पर, सी, यानी कि सी से ज्यादा स्लोप होगा बी का। ठीक है, इसका मतलब ये होगा dy अपॉन dx, कहां पर, बी पर, इज ग्रेटर देन dy अपॉन dx, कहां, यानी इंस्टेंटेनियस रेट बी पॉइंट पर ज्यादा होगा, सी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट कम होगा। इसका मतलब इसमें खासियत क्या है कि एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, हो रहा है कि नहीं? ग्राफ में देखिए x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। ठीक है, एंड एज x इंक्रीजेस dy अपॉन dx इंक्रीजेस, होगा कि नहीं होगा? ए पॉइंट पे कम, सी पॉइंट पे ज्यादा, बी पॉइंट पे और ज्यादा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो यदि इसको थोड़ा सा अभी हम रियलाइज कर लेंगे कि यदि ये, अभी तो ये एक्स और वाई ग्राफ है, मान लीजिए एक्स एक्सिस की जगह पर टाइम हो जाए और वाई एक्सिस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी मिलेगा। तो ए पॉइंट का वेलोसिटी सी पॉइंट से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। सी पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है जैसे हम ऊपर जाएंगे, या ऊपर से नीचे आएंगे तो वेलोसिटी घट रहा है। यानी इस ग्राफ को समझ लिया, इसका मतलब हम वेलोसिटी ग्राफ को समझ लिए। और यदि यहां पर टाइम है और यहां वेलोसिटी है, तब क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो उस केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज करेगा और बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है, F इक्वल टू ma। मास तो बॉडी का कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इससे कितनी चीजों को हम लोग रिलेट कर लिए, समझ पाए? यानी कि पूरे के पूरे आपका मोशन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और लॉज ऑफ मोशन भी कवर हो गया इसमें। ठीक है, तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हमको ये चीज को भी देखना है और आगे हम लोग को वो सारे प्रोसेस भी देखने हैं, कब ग्राफ इधर से जाएगा, कब कर्व लेगा, वो सब देखेंगे। इसको ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये ऐसे चल रहा है तब इतना ठंड लग रहा है। हाँ? मतलब गर्मी नहीं लग रहा है किसी को ना? गर्मी नहीं लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या हुआ? उधर ही बैठ जाना, वो तो खाली रहता है, इसमें बैठ जाना। अरे वही तो, इसमें समझ में क्या बात है। ट्वेल्थ में बैठते हैं सब लोग, और खासकर जिनको पनिशमेंट मिलता है ना उनको बीच में बैठाते हैं, और जो लड़की बदमाशी करती है उसको लड़कों के बीच में बैठाते हैं।
और उसके बाद भी ज्यादा बदमाशी करता है तो रक्षाबंधन आ ही रहा है। बस बस सब सोचता है ना, सब सोचता है कि रक्षाबंधन के दिन ही रक्षाबंधन होगा। हम नहीं, हम पहले ही करवा देते हैं। लो बेचारा, उसका दुख तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है। बेचारा, वो आंख में उसके आंसू आ रहे हैं, वो आंसू गिफ्ट नहीं है आपके लिए। उसमें कितने कितने अरमान, कितने विचार सोचे होंगे बेचारे ने, कितना कुछ सोचा होगा, वो सारे विचार धराशायी हो गए उसके। अरे बेचारा सोचा होगा, डेट भी फिक्स रखा होगा, हाँ इस दिन प्रपोज करेंगे हम। नहीं होता है, अब बेचारे ने वो सपना देखा होगा। डायमंड रिंग, वाह, एक्सपेक्टेशन तो बहुत जबरदस्त है तुम्हारा। अरे ऐसा हुआ है एक बार, जो तुम बोल रही हो ना, ऐसा हुआ है एक बार। 20 बैच का एक बच्चा था, वो मतलब उसको फी देना था। बेचारा एक दिन आया, बहुत दुखी था, बोला सर ये है, मतलब मेरा पैसा गुम हो गया, ये हो गया। हमने ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। अगले दिन देख रहे हैं 25,000 का मोबाइल लेके आ रहा है वो। हम बोले कि ये, तो बोले कि ये मतलब गिफ्ट है। बोले अच्छा, हमको तो नहीं पता था गिफ्ट। और गिफ्ट दिया उसने किसी को, ठीक है, गिफ्ट दिया उसने। हम बोले वाह, हाँ वही वही। ऐसा है। तुमको सही में दिक्कत है तो वह बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है, जगह है, ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन में एक दिन का छुट्टी रहेगा, पहले बता दिए आप लोग। हाँ, एक दिन का भी छुट्टी, यदि सैटरडे संडे हो जाए तो अच्छी बात है। क्या ऐसा है कब? जन्माष्टमी में छुट्टी नहीं होता है। दिन में पूजा, आप आराम से सुबह 4 बजे पूजा कीजिए, 8 बजे क्लास आ जाइए, तो रात को पूजा कीजिए। हाँ तो फास्टिंग करिए। हाँ, यहाँ यहाँ हम नाश्ता आपको नहीं कराएंगे, आप आइए आराम से। इसका इसका उसका दोनों का बात ऐसा रहता है। चले चले, कौन वेजिटेरियन है? जो वेजिटेरियन है ना, सबसे ज्यादा बाहर जब आता है, घर तक तो वेजिटेरियन रहता है, जब बाहर आता है तो उसको हर दिन चिकन चाहिए होता है। कौन सा? एक मिनट, ये वाला ग्राफ समझना है कि ये जो लिखे हैं ये समझना है? ये लिखा हुआ है, अच्छा इसमें तुम देखो पहले कि थीटा ए बी बड़ा नजर आ रहा है कि थीटा ए सी नजर बड़ा आ रहा है? ए बी बड़ा है, तो हम थीटा ए बी बराबर ग्रेटर देन ए सी कर दिए, ठीक है। अब दोनों साइड हम tan लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ए बी, जो थीटा ए बी है और थीटा ए सी जो है, वो इस रिलेशन को फॉलो कर सकते हैं। मतलब ए बी बड़ा है ए सी से, तो हम tan थीटा ए बी बड़ा बड़ा दिखा सकते हैं ए सी से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो मान लीजिए कि 45 है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू 45 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? 45 से छोटा होता है। 45 का वैल्यू 1 होता है और 30 का 1/√3, तो करोगे तो 1 से कम आ जाएगा वैल्यू। इसका मतलब है कि tan ए बी इज ग्रेटर देन tan ए सी होगा, ठीक। अब इसी को हम tan थीटा ए बी को ही हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ सेकेंड बोलते हैं। क्यों कह रहे हैं स्लोप ऑफ सेकेंड? क्योंकि ए और बी के बीच का पॉइंट है। यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे करेंगे,
देख रहे हो, बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, लेकिन यहां क्या हुआ है, ए से बी एक लाइन लिया गया है और एक ए से सी लिया गया है। तो ए से बी और ए से सी में हम एक इंटरवल ले रहे हैं ना, तो इंटरवल लेंगे तो हमको स्लोप बताएगा, वो क्या, एवरेज रेट बताएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और यदि किसी पॉइंट पे लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस बताएगा। ठीक है, तो वहां पर एवरेज लेना मतलब ए से सी के लिए लेना या ए से बी के लिए लेना। यहां पर एक पॉइंट पर हम लाइन ड्रॉ किए, तो सीकेंड और टेंजेंट में डिफरेंस पता है, कल डिस्कस किए थे हम लोग। तो सीकेंड जो है वो क्या बताएगा, एवरेज रेट, टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ होगा तो वो इंस्टेंटेनियस रेट बता देगा, इसीलिए उसको इंस्टेंटेनियस रेट लिया है। और ये चीज पहले भी डिस्कस कर गए थे कि टैन जो होगा, टैन थीटा ही स्लोप बताता है, तो स्लोप ऑफ सीकेंड, और स्लोप ही क्या बताएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि रेट बताएगा, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। आगे ध्यान से समझिएगा, चीजें रिलेट हो जाएंगी, फिर हम लोग ग्राफ पर ओवरऑल खत्म हो जाएगा हमारा। टेस्ट का शेड्यूल मिल गया आप लोग को, ठीक है। टाइम कितने बजे है टेस्ट का आप लोग का, टेस्ट का शेड्यूल नहीं मिला है, टाइम नहीं लिखा हुआ है इसमें, अच्छा, शायद 10:30 से रहेगा, ठीक है, सैटरडे को। हाँ, एमसीक्यू रहेगा, हाँ, 15 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा, और जो बायो है उनका शायद 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 या 30 रहेगा शायद। बायो में क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब कि क्या रहता है, पढ़िए और उसको टिक मारिए, कैलकुलेशंस वाला नहीं रहता है, इसलिए बायो में क्वेश्चन बढ़ाएंगे। मैथ में क्वेश्चन 15 रहेगा, तो टोटल 45 क्वेश्चन हो गए मैथ वाले का, पीसीएम का, और सुन लो, और पीसीबी वालों का हो जाएगा 60 क्वेश्चन टोटल, 60, 15 तो मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स ही हो गया 30, और 30 क्वेश्चन बायो से रहेगा। ठीक है, आई हाँ, क्वेश्चन सेट कहाँ होता है, क्या पूछ रहा है, सब क्वेश्चन एक जैसा रहेगा, बायो और मैथ अलग अलग रहेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन बैठाया अलग अलग जगह जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा एंड इट्स एप्लीकेशन, चलिए हेडिंग दीजिए, ये भी खूब बात करता है, तुम भी माहौल बनाने में एक्टिव हो, हाँ क्या, पहले आया था तो एक सप्ताह तक कुछ नहीं बोला था, ओ अब मतलब अब इतने ग्रुप हो गए हैं तो क्या मतलब तुम चुप ही नहीं रहोगे फिर, है? देखो तो धोनी को बेचारा कितना शांत रहता है, हम धोनी बोल सकते हैं क्या, तुमको ही बोलना है, क्या करिए, तुम ऐसे की तो हमको लगा कि कुछ कहना चाह रही है। नहीं हम, अरे किसी का आप निकनेम रख रहे हैं तो आप उससे पूछ के रखेंगे ना, यदि किसी को तकलीफ होगा तो क्यों रखेंगे आप, अच्छा ठीक है, तुम लोग ना, हम तो पूछेंगे ना, पता नहीं बैग में तलवार वाला लेके आया हो, आइए चलिए, चलो हो गया, आप चलिए, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रियल सिचुएशंस लेके देखते हैं, यहां पर टाइम एक्सिस लेंगे और यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन,
ठीक है, पोजीशन, और ये हो गया टाइम। अब सिर्फ देखिए, अभी लिखिएगा नहीं आप लोग, टाइम हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे है, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम लोग डिस्कस किए थे, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादातर केसेस में, 90% केसेस में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट देखेंगे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं और इस पॉइंट को बी, ठीक है। तो अब हम ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या है, देखिए ऐसे ऐसे ड्रॉ किए और यहीं से हम एक ट्राइंगल बना दिए, और ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और जो टेंजेंट होगा वो उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये सेक्शन को हम dx बोलेंगे, तो dx की जगह पर यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि टाइम एक्सिस है तो dt लिखेंगे, और यहां dy था तो dy की जगह क्या हो जाएगा, dx। तो जो dx है यानी कि चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन से हमको क्या मिलेगा, बराबर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। स्मॉल चेंज इन पोजीशन होगा तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और कब मिलेगा, इसमें स्मॉल टाइम में, टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में, छोटा सा टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिला, और ये जो एंगल है ये है थीटा, किस पॉइंट पर, ए पर, तो थीटा ए यानी कि टैन थीटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चेंज इन डिस्प्ले, चेंज इन पोजीशन। इतना एलोब्रेट करके लिख रहे हैं, आगे नहीं लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन, और ये हो गया चेंज इन, हाँ ये हो गया चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन, तो इसमें यहां स्मॉल लिख देते हैं, तो यहां भी स्मॉल लिखना होगा, ठीक है। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और यही क्या हो गया, वेलोसिटी। इसका मतलब है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, तो यहां हम लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्ट नीट में पूछ दिया था, हाँ डायरेक्ट नीट में पूछ दिया था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, 4 ऑप्शन था, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, ठीक है। देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना अपनी कैटेगरी बना के चलता है, कि 100 क्वेश्चंस मान लीजिए, सपोज करें कि 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पर आएगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो डायरेक्ट आएगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, मतलब आपने थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी को डीप में पढ़ा है, तो आप वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा रहेगा 100 में, जो कि लेंदी होगा, बनेगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो उसको करना है लास्ट में, सबसे लास्ट में, जो तरीका होता है उसको लास्ट में सबसे करने का होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो ग्राफ बेस पर होंगे, आपको दिखेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत वो बन जाएगा, ठीक है। तो जो जिनका जैसा लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम का क्वेश्चन को देते हैं। मान लीजिए जिनका बेसिक लेवल ही सिर्फ क्लियर है, तो वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन तक कर सकेंगे, वो 60 क्वेश्चन छूट जाएगा। जिनका एप्टीट्यूड रीजनिंग या फिर कह लीजिए कि क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सही है, तो वो ये 40 क्वेश्चन भी करेंगे, वो 20 क्वेश्चन भी वो कर लेंगे, जो आगे जाकर डिफिकल्ट लगता है जिनको। उसके बाद 10-12 क्वेश्चन जो लेंदी होता है, उसमें से जो टॉपर होते हैं उसमें 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। खास करके आप ये बात करिए जेई मेंस में, जेई मेंस में 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 25 मैथ से होता है, तो 75 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया जाता है 4, तो टोटल कितने मार्क्स के पेपर हो गए, 300 का हो गया। जो जो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जाता है उसका, वो 73, 74, 75 मार्क्स जाता है आउट ऑफ 300। आप सोचिए कितना कम है, ठीक है। आप इस बात से इसको पता लगाइए कि 3 आवर्स का पेपर है और 75 क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन पर कितना एवरेज टाइम दिया गया आपको, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स, 180 मिनट्स का पेपर है, 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन का कितना टाइम मिला वो मिल जाएगा आपको। अब दूसरी तरफ आइए नीट का एग्जाम, नीट के एग्जाम में आपको टोटल 180 क्वेश्चंस बनाने हैं, पूछा जाता है 200, ठीक है। जैसे फिजिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 45 बनाना होगा,
केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें 45 बनाना होगा। बायो में 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 90 बनाना होगा। तो टोटल 180 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। टाइम कितना मिला? 180 मिनट्स। तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया गया? 1 मिनट दिया गया। और जेई में 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 180 की जगह पर, टाइम उतना ही आपको दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल को टफ किया होगा। कॉमन सेंस कह रहा है ना, क्वेश्चन के लेवल को टफ किया हो गया होगा कि कहां पर 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स टाइम में 180 मिनट्स में पूछा जा रहा है, और यहां 180 मिनट्स ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना कम हो गया? 180 के बजाय आधा से भी कम हो गया। इसका मतलब है कि 2 मिनट से कुछ ज्यादा दिया जा रहा है पर क्वेश्चन में। तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हाँ आप इंगेज होइए 2 मिनट से ज्यादा के लिए। और कुछ क्वेश्चन इस तरह से ट्रैप करके बनाए जाते हैं कि आप उसको बनाइए और आपका समय कंज्यूम हो जाए, ताकि आपको इधर कम क्वेश्चंस बने, ताकि आप कट ऑफ के नजदीक ना जा पाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, या कॉलेज का स्कूल का एग्जाम नहीं है। स्कूल के एग्जाम में क्या होता है? आप भी 98% लाए हैं, वो भी 98% लाया है, वो भी 98% लाया है, कोई 97% ला के दुखी है। सब अपनी जगह पर है, लेकिन यहां पर तो टॉपर को एक बनेगा, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। तो यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका एकदम क्लियर है, तो आप उसको डायग्राम को देखते ही, ग्राफ देखते ही बन जाएगा आपसे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है प्रैक्टिस लेवल क्या है। अब यहां पर देखिए, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स क्या? वेलोसिटी। अब यदि जो स्लोप है वो सेकेंड से बना है तो एवरेज वेलोसिटी बताएगा, और यदि वो स्लोप किसी टेंजेंट से बना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। इसलिए मैंने सिंपली यहां पर वेलोसिटी लिखा है, वो उसके अकॉर्डिंग तय हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तो भी डिटेल में देखेंगे। अब आप सोचिए कि यहां पर dx अपॉन dt, अब यहां पर बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हम लोग, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और यहां पर इस तरह से मैच कराए तो यहां होगा थीटा बी, तो ये होगा dx और ये होगा dt। आपको क्या लगता है कि dx अपॉन dt किस पॉइंट पर? b पर, और dx अपॉन dt किस पॉइंट पर? c पॉइंट पर। c पॉइंट है कि a पॉइंट? a पॉइंट पर। कौन ज्यादा है? आप इसको ऐसे कैच कर सकते हैं कि dx बढ़ा है क्या यहां के रिस्पेक्ट में, तो नॉमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर या तो उसके बराबर ही रह जाए या डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो dt छोटा हुआ है b पॉइंट पर, a पॉइंट पे dt बड़ा है और b पॉइंट पे dt छोटा है। तो किसी भी रेशियो का बड़ा होना किस किस बातों पर डिपेंड करता है? या तो नॉमिनेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर वही रह जाए, या नॉमिनेटर वही रह जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, या नॉमिनेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, लेकिन नॉमिनेटर का बढ़ने का रेट, मतलब बढ़ने का जो स्पेस है वो ज्यादा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस तरह से लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। 3 बेसिक रीजन है, या तो नॉमिनेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर वही रह जाए, पहला केस। दूसरा, नॉमिनेटर वो कांस्टेंट रह जाए, वही रहे, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, 2 केस। तीसरा, नॉमिनेटर भी बढ़े, डिनोमिनेटर भी बढ़े, लेकिन नॉमिनेटर ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तीनों में बढ़ने का रेट कम किस में होगा? थर्ड वाले केस में। बात की गहराई को समझ रहे हैं? थर्ड वाले केस में क्या होगा? नॉमिनेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, लेकिन यदि नॉमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो ही रेट बढ़ेगा। ठीक है, और दोनों के पिछले वाले दोनों केसेस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि यहां पे dt का वैल्यू कम हो गया है a पॉइंट से, और dx बढ़ गया है a पॉइंट से, तो और फेवरेबल कंडीशन है। नॉमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर घट गया, तो काफी तेजी से स्विप कर जाएगा वो। इसीलिए यदि कोई बाइक या कार का मोशन हो रहा है और वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ए पॉइंट पे उसके पास जो भी वेलोसिटी है उससे ज्यादा बी पॉइंट पे मिलेगा। और मान लीजिए ग्राफ एकदम स्ट्रीप हो जाए, स्ट्रीप मतलब ऐसे चलते हुए, फील कीजिएगा, ऐसे चलते हुए ऐसे आ जाए, तो dt 0 होगा या dx 0 होगा? dt 0 होगा कि dx 0 होगा? मतलब ये पॉइंट मान लीजिए हम ले रहे हैं, ये पॉइंट को C मान लेते हैं, तो dt 0 की तरफ बढ़ेगा कि dx?
dt 0 तक बढ़ेगा, इसका मतलब है कि टाइम इंटरवल घटा। टाइम इंटरवल घटा, इसका मतलब है कि बहुत कम समय में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, क्योंकि dt छोटा हो गया, dx बड़ा हो गया। तो dt छोटा, dx बड़ा, इसका मतलब पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज करने में बहुत कम समय लिया, इसका मतलब स्पीड बढ़ गया, इसका मतलब वेलोसिटी राइज कर गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर dx अपॉन dt इंक्रीज करेगा, ये उसका ग्राफ है। अब dx अपॉन dt को आप वेलोसिटी कह सकते हैं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज वेलोसिटी विल इंक्रीज। इस तरह से हमको रिलेट करना है, समझे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग आएंगे, जस्ट इसका उल्टा कर दें। जस्ट इसका उल्टा कैसे कर दें, अभी लिखिएगा मत, देखिए आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और हमको बताइएगा। ये हो गया x और ये उधर हो गया t, ठीक है। कंफ्यूज करेंगे हम आपको, थोड़ा फोकस्ड करिएगा, मतलब कंफ्यूज करेंगे मतलब हम आपसे पूछेंगे, हम गलत कुछ नहीं बताएंगे, यहां आपसे पूछेंगे, फोकस्ड होके समझना है, इससे थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। समझते चलिएगा। ये पॉइंट को मान लीजिए हम ए पॉइंट कह रहे हैं, ये पॉइंट को बी कह रहे हैं, और इस पॉइंट को, या नाम अलग अलग रख देते हैं, चलिए इस पॉइंट को डी, ई और जी, ठीक है। हमको पता करना है कि टाइम जैसे से बढ़ेगा, तो टाइम जैसे से पहले बढ़ेगा तो हम किधर से जाएंगे, डी से ई जाएंगे कि ई से डी जाएंगे। टाइम पहले जो स्टार्ट हुआ है तो टाइम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, टाइम तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी आएगा नहीं, dt कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, dt कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हम d पॉइंट से e पॉइंट, तो e पॉइंट से फिर g पॉइंट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऐसे हल्का सा नीचे ड्रॉ करके देखेंगे, यहां से नीचे ड्रॉ करके देखेंगे तो ये पॉइंट होगा, ये t बराबर मान लीजिए 2 सेकंड है, तो यानी पार्टिकल d पॉइंट पे 2 सेकंड पे था, और उसके बाद e पॉइंट पे आ जाइए तो ये मान लीजिए t बराबर 5 सेकंड, तो यानी पार्टिकल ई पॉइंट पर कब पहुंचा, 5 सेकंड में, ऑब्वियसली समय बीता, ठीक है। और जी पॉइंट पर मान लीजिए टी बराबर 8 सेकंड पर, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यहां से एक लाइन हमको ऐसे लेना होगा, और ये, तो ये हो गया क्या, dx, और ये हो गया dt। अब हमको एक चीज ये बताइए कि ये एंगल होगा थीटा डी। अब थीटा डी के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर ले कि थीटा डी जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव होगा, क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं है। आप यहां ये देखिए, यहां सब लोग, ये x y x डैश y डैश, इसके अकॉर्डिंग यहां थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। यहां पर चेक करेंगे x y x डैश y डैश, यहां थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। यहां आ जाइए, ये हो गया x y x डैश y डैश, थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमको रिलेट किसके साथ करना है, साइन कॉस टेन किसके साथ, टैन के साथ करना है। टैन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका मेन रीजन क्या है, आप समझिएगा ध्यान से, कि मेन रीजन क्या है कि पार्टिकल जो है, मतलब पहले इधर से ऐसे चला होगा, इधर से चला होगा, टाइम तो ऐसे बीता होगा, टाइम ऐसे बीता तो ये dx जो है वो नेगेटिव हो गया। कैसे नेगेटिव हो गया, थोड़ा फील कीजिए। ये पॉइंट पर x बराबर सपोज 10 है, तो ये पॉइंट पर x बराबर 8 होगा, ठीक है। पार्टिकल ऐसे चला तो x फाइनल कितना हुआ, और x इनिशियल 10, तो डेल्टा x क्या बोलता है, हाँ, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो 8 माइनस 10। बात को समझ पाए, बात समझ में आया कि नहीं आया, पूरा डिटेल में, पूरा एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं आपको, ठीक है। और रिकॉर्ड भी हो रहा है, आराम से, कहीं भी कंफ्यूजन लगे तुरंत जाके देखिएगा। इस बात को समझना होगा, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते,
खास करके बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा। ये जो है, जहां कहीं भी हमको इस तरह का स्लोप लेना होगा तो हम बीच में सेंटर पॉइंट यहां पर उस पॉइंट पर क्वाड्रेंट लेके देखेंगे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो tan थीटा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का रीजन क्या है कि डेल्टा टी टाइम में उसका पोजीशन नीचे आया है, मतलब पार्टिकल पहले 10 मीटर पे था और फिर जैसे समय बीता वो उसको 10 से 12 जाना चाहिए था तब ना पॉजिटिव वैल्यू मिलता, लेकिन 10 से वो 8 चला गया। इसका मतलब है कि वो ऑरिजिन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब वहां पर चेंज इन पोजीशन जो हमको मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। कभी भी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, यदि फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटा है तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ा है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। कौन सा? चेंज का। तो यहां पर हम डी एक्सिस ले रहे हैं क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, ठीक। तो लेकिन यहां नेगेटिव आ गया, तो अब आप हम ऐसे सोचिए कि tan थीटा डी, तो ये -2 बाई मान लेते हैं कि 1 सेकेंड रहा होगा, तो -2 ही तो मिला, तो नेगेटिव मिल गया ना। तो नेगेटिव वैल्यू जो होगा tan के लिए नेगेटिव स्लोप देगा वो। और ऐसे भी एक और तरीका है इसको समझने का, तो आप इसको ऐसे समझिए, इस एंगल को मान लीजिए थीटा है, ठीक। तो tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा डी कहेंगे, कहेंगे ना। और 180 माइनस थीटा क्या होता है? tan 180 माइनस थीटा लिखाए हैं हम, किसी पे मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने खुद लिखाया है आपको। यही वो दिन है, यही वो पल है जिसके लिए मैंने लिखाया था। ऋषु, लिखाए हैं? तुम लोग लिखे हो कि नहीं? नहीं लिखे हो? बताइए, देख के ही बताइए, बताइए। माइनस tan थीटा। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, 180 से थीटा माइनस हुआ है, तो 180 से थीटा माइनस हुआ है तो जो हमारा ऑपरेटर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो यदि tan 180 माइनस थीटा है, आप यहीं पर ऐसे लिख दीजिएगा ना, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लिख दीजिएगा, तो वो चेंज कर जाएगा, वो कॉट हो जाएगा। लेकिन 180 हुआ है, उसमें से हमने थीटा घटाया है, तो ऑपरेटर वही रहेगा। अब हमको ये तय करना है कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसीलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, -tan थीटा, और वो क्या है, यानी कि tan थीटा डी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो एक तो ये रीजन भी हो गया, 2-3 रीजन बता दिए हैं, आपको उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये समझिएगा कि इसके इस पॉइंट पर हमने क्या लिया, क्वाड्रेंट चेक किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया tan, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बस। और एंगल कितना बना, थीटा डी, तो थीटा डी tan थीटा डी नेगेटिव हो गया, ठीक। नेगेटिव होने का रीजन क्या हुआ कि जो dx है वो नेगेटिव हो गया। टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, टाइम चला यहां से इधर तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस केस में हमको नेगेटिव मिल गया। अब नेगेटिव मिला, अब इस पॉइंट पे आते हैं, इसका मतलब यहां पर जो dx अपॉन dt जो है, किस पॉइंट पे, d लेस देन 0 है। नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0। अब ई पॉइंट पे आ जाइए, तो ई पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, अब यहां से ऐसे लिए, तो ये dt रहा, और ये क्या होगा, ये होगा dx। अब ये पॉइंट होगा थीटा ई, तो यहां पर चेक करेंगे dx अपॉन dt एट पॉइंट ई। अब बहुत कंक्लूडिंग पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों में ज्यादा नेगेटिव कौन होगा, विच विल बी मोर नेगेटिव, -5 -2, -5 मोर नेगेटिव होगा, -2 कम नेगेटिव होगा। यदि हम उनकी वैल्यूज की बात करें तो -2 का वैल्यू ज्यादा होगा -5 से, लेकिन माइनस हटा देता, ठीक है। तो देखिए ये ज्यादा नेगेटिव है इससे, क्यों, क्योंकि इसका जो रेट है ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटा है। -5 से -2 की तरफ गए, फिर -1 होगा, फिर 0 होंगे, आप बढ़ रहे हैं ना। तो इसमें क्या समझने वाली बात है, इससे इसमें जैसे जैसे टाइम बीत रहा है,
ठीक है, इसमें टाइम बीत रहा है, स्लोप इसमें भी, लेकिन क्या कहेंगे, बढ़ रहा है, कहेंगे ना बढ़ रहा है, क्योंकि ये -5 है, ये -2 है, लेकिन नेगेटिव में, और जाके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू इसका ज्यादा है, यानी कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है उसका, ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो गया, और धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, स्लोप। अब जी पॉइंट पे आ जाए, तो ये हो गया dx और ये हो गया dt, ये हो गया थीटा जी। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको यहां लिख देते हैं, tan थीटा d is more negative with respect to tan theta e and tan theta g. So the slope at किस पॉइंट पर, d पॉइंट पर, स्लोप एट d will be more negative with respect to theta, with respect to e and g. इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, हुँ? आप देखिए dx छोटा हो रहा है, dx छोटा हो रहा है, तो स्लोप तो घट रहा है, स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप मतलब dx अपॉन dt, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेकिन चूंकि नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए वो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन में दिखेगा, -5, -2, -1, आगे जाकर 0। समझ पाए इस बात को। तो यहां ये टाइम के साथ इसका स्लोप घट रहा है, और वो टाइम के साथ स्लोप उसका बढ़ रहा है, बस अंतर ये है, ये dx यहां ज्यादा बड़ा है, यहां dx छोटा है, मतलब यहां dx कितना आया, -2, यहां करेंगे तो -1 आएगा, यहां करेंगे तो -0.5 आएगा, तो वैल्यू जो है वो तो छोटा हो रहा है, dx छोटा हो रहा है, इस कारण से वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या बताएगा, स्लोप क्या बता रहा है, ये dt dx अपॉन dt क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, जो कि घट रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। समझे, नेगेटिव डायरेक्शन क्यों, क्योंकि dx क्या है, नेगेटिव है। समझ गए, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर पॉइंट्स लिखा देते हैं, कुछ डाउट है तो पूछिए। क्या हुआ, हाँ, तो हम लिखेंगे वो चीज, उसको लिखेंगे, वही तो लिखाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, इसलिए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए।
के बीच है। डायग्राम अच्छे से बड़े में ड्रॉ कीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर नजर आए सब। ओ, क्या हुआ? बाहर पानी भरना है तो दोनों जाना है, दोनों को जाना है। जाइए पीछे से ही जाइए, इस तरह से इधर से चले जाओ। इधर हटा दो इसको। क्या? So the slope at D will be more negative with respect to E and G.
एरो नहीं है उसको, वो क्या है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया है उसको। वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है। हम्म? देखिए कुछ हेल्प हुआ उससे? तुम्हारा सब कंप्लीट किए पीछे वाला? तुम लोग किए? समय निकालिए। मानते हैं समय कीमती है आपका, लेकिन निकालना पड़ेगा ना। हम्म? आप तो किसी से कॉपी मांगने की, नोट्स मांगने की जरूरत भी नहीं है। सारे लेक्चर्स हैं, टोटल हैं, टोटल 17 लेक्चर्स हैं उसमें, वेक्टर में 17, और प्लस ये वाला लेकर के डॉट सेशन को लेकर के 18 हो गए। टोटल 18 लेक्चर्स हैं। मतलब जनरली वो 10 क्लास का, 11 क्लास का मैटर है, लेकिन हम आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाए हैं आपको धीरे धीरे, इसलिए वो ठीक है। तो उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बना लीजिए। क्या आगे आगे हेल्प करेगा, वेक्टर और मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत हेल्प करेगा आपको। हो गया? चलिए देखिए, यहां पर पोजीशन टाइप ग्राफ के लिए हम एक छोटा सा इस तरह से ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम P बोल रहे हैं, इस पॉइंट को N, और इस पॉइंट को R बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है कि नेचर कैसा होगा। यहां पर एक चीज ड्रॉ करेंगे हम। देखिए यहां पर P पॉइंट पर यदि हम बात करें टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से। यहां थीटा P, और ये हो गया dx अपॉन dt। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां dx अपॉन dt, ठीक है, पॉजिटिव है। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। ठीक है, पॉजिटिव आ गया dx अपॉन dt। और यहां पर n पॉइंट पे क्या हो रहा है? n पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, तो 10 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो यहां dx आया, यहां सॉरी dt आया, और dx क्या हो गया यहां? 0। तो dx अपॉन dt किस पॉइंट पर? n पॉइंट पर क्या आएगा? यानी कि स्लोप 0 होगा यहां पर। स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एट n क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पर tan थीटा 0 हो रहा है। ठीक है, तो tan थीटा n इज इक्वल टू 0 हो रहा है, और इसीलिए यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगा। फिर 0 से बढ़ेगा,
और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से आया, ये हो गया dx नेगेटिव और ये हो गया dt r पॉइंट पर। तो r पॉइंट पर यहां पर आपको 0 मिला और r पॉइंट पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो सिचुएशन यहां पे हम लिख देंगे, पहले यहां लिख देते हैं dx अपॉन dt किस पॉइंट पर, r पॉइंट पर इज लेस देन 0, दैट इज स्लोप एट r इज नेगेटिव, that is velocity is non-zero but in negative direction, सिचुएशन क्या हुआ ध्यान से समझिए। यहां सिचुएशन हम बता रहे हैं, इसको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे देखेंगे उसका ये ग्राफ है। ये मान लीजिए कि ओरिजिन है, ठीक, ओरिजिन है। तो मान लीजिए एक बाइक है, वो क्या कर रहा है, पहले क्या था, वेलोसिटी उसका पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ यानी कि बाइक इस डायरेक्शन में चला और v वेलोसिटी से चला, और ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, p पर, लेकिन वेलोसिटी आगे जाकर डिक्रीज किया, देख रहे हैं p पॉइंट का जितना वेलोसिटी है आगे कुछ कम होगा तभी तो जाकर n पे 0 हुआ। तो वेलोसिटी इधर गया और इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को n मान लीजिए, इस पॉइंट को p माने हैं, इस पॉइंट को n मान लीजिए, तो उस बाइक का वेलोसिटी इस p पॉइंट पर, n पॉइंट पर क्या होगा, vn बराबर 0। और उसके बाद वो बाइक जो है n पॉइंट से पोजीशन चेंज किया, अपना पोजीशन चेंज किया तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, क्योंकि यदि इसको आप 0 पोजीशन मान रहे हैं तो यहां पर वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, पार्टिकल रुक गया। वेलोसिटी 0 होगा कब, जब पार्टिकल रुकेगा। तो यहां 0 हो गया। अब इसको हम ऑरिजिन मानते हुए चले, तो अब नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं या पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में। तो यहां से अब इधर टर्न कर गया, यहां से टर्न करके इधर गया। अब इधर गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और ये कौन सा पोजीशन पे है, आर पर, वेलोसिटी नेगेटिव। और यहां से यहां में एन से आर में वेलोसिटी बढ़ा या 0 हुआ, एन से आर में, एन से आर जाने में वेलोसिटी बढ़ा या 0 हुआ, अरे 0 कैसे हुआ, यहां पर dx 0 था, यहां dx कुछ है, इतना आ गया dx, यहां dx 0 था, यहां dx इतना आ गया, बढ़ा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगा। कहानी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, आया, और लोगों को आया। पार्टिकल पहले पॉजिटिव एक्स में था लेकिन घट रहा था, वेलोसिटी घटने के कारण एंड पॉइंट पे 0 हो गया, फिर वो रिटर्न बैक हुआ, क्योंकि पार्टिकल अपना पोजीशन तभी चेंज कर सकता है जब उसका वेलोसिटी 0 हो। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन को हम ऊपर फेंके तो पेन ऊपर गया, फिर से ध्यान से देखिए, ध्यान वहां देना है कि आपको ये ध्यान देके बताना है कि कितने सेकंड के लिए उसका वेलोसिटी 0 होगा। कितने सेकंड के लिए उसका वेलोसिटी 0 होगा, बहुत कम, मतलब कितना, वाह, आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.2 सेकंड के लिए हुआ, ऐसा नहीं तो आप मेजर कर लीजिए। आप सुनिए यहां ध्यान से, अब बात को समझिए। अब पेन का मोशन को हम बताते हैं, उसके ये सिचुएशन को। तो पेन ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो इसको तोड़ के निकल जाएगा बाहर। पार्टिकल को यहां मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, पार्टिकल ऊपर गया, वेलोसिटी घटा या बढ़ा, घटते 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 0 हुआ। 0 होने के बाद उसने अपना डायरेक्शन बदला, नीचे की तरफ आया।
बिना जीरो हुए वो अपना डायरेक्शन बदल, यहां भी क्या हुआ, बाइक चला 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 एंड पॉइंट पे जीरो हुआ, तब ना उसने अपना डायरेक्शन बदला, तो फिर जीरो हुआ। अब जीरो होने के बाद वो उस डायरेक्शन में चला जिधर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, नीचे, तो नीचे की तरफ चला, तो यहां से जीरो हुआ, तो जीरो से अब आगे बढ़ा तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ा घटा, अरे बढ़ा तब ना जीरो से यहां तेजी से आया, देखिए यहां से गया घटते घटते जीरो हुआ, जीरो होने के बाद फिर बढ़ा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, पहले वेलोसिटी जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में तो घट रहा था, जीरो हुआ, जीरो होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आया तो फिर उससे वेलोसिटी बढ़ा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए उसको नेगेटिव डायरेक्शन में बोल दिए। तो जब पी पॉइंट पे था पार्टिकल, इसका मतलब उसका पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन था, क्योंकि इसका डी एक्स अपॉन डी टी बताता है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और जो ये एंगल है वो बताता है उसका डायरेक्शन। तो यहां पर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब dx अपॉन dt उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, dx अपॉन dt जितना ज्यादा होगा, dx जितना ज्यादा होगा dt के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उतना ही राइज करेगा, और ये घटते 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 यहां जीरो हो गया, dt तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो जीरो क्या हुआ इस पॉइंट पर, dx, तो dx जीरो होने का मतलब चेंज इन पोजीशन जीरो हो गया, तो चेंज इन पोजीशन मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया, तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ, ऊपर गया, धीरे धीरे घटते घटते जीरो हुआ, और जीरो होने के बाद फिर वो नीचे बढ़ा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा वेलोसिटी, तो इसीलिए वो आर पॉइंट पे देखिएगा तो फिर से dx हुआ आ गया एग्जिस्टेंस में, जो कि एन पॉइंट पे जीरो था, यहां आ गया लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आया, ठीक है, तो नेगेटिव हुआ, इसलिए ये, और ऐसे भी आप देखिए ये पॉइंट जो है ये थीटा आर है, तो थीटा आर को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव यानी स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, और उसका इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। समझ पाए बात को, तो यही चीज हम लोग को वहां पर प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं, स्पीड चला रहे हैं, फिर छोड़ दिए, धीरे धीरे स्पीड घटा, रुका साइकिल आपका, आपने डायरेक्शन बदला और फिर स्पीड बढ़ा लिया, तो बढ़ा लिया तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, क्यों, क्योंकि इसको ओरिजिन मानेंगे तो इसके इस डायरेक्शन में x होगा, इस डायरेक्शन में x डैश होगा, ये y है और इधर y डैश होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव x में चला और वेलोसिटी इंक्रीज किया क्योंकि dx बढ़ गया। समझ गए। और आप हमको एक लास्ट में एक चीज बता सकते हैं, इस पॉइंट को s मान लीजिए, तो उस r पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हम, r पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या s पॉइंट पे ज्यादा होगा, s पे ज्यादा होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए, टेंजेंट ड्रॉ किए, देखिए यहां dx और dt, आप देख रहे हैं dx बढ़ गया, dt छोटा हो गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, नॉमिनेटर बढ़ गया, तो वैल्यू तेजी से बढ़ेगा, इसलिए s पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा r पॉइंट से, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि ये और आगे जाएगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा। समझ पाए इस बात को, उतारिए। यहाँ इसको जोड़ देना है तो जोड़ दीजिए। हाँ, मैथ क्लास है आप लोग का, अच्छा किसी दिन समय ज्यादा दे देंगे आप लोग, जिस दिन मेरा लास्ट क्लास होगा उस दिन, जिस दिन मेरा लास्ट क्लास होगा ना उस दिन आधा घंटा ज्यादा के लिए तैयार रहिएगा। हाँ, क्यों नहीं हो, क्यों 10 लाख, मान लीजिए किसी दिन बायोलॉजी पहले हो गया और उस दिन बायोलॉजी पहले हुआ, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर फिजिक्स हुआ, और तुम कहाँ तक सोच लेती हो, ये कहाँ सोच लेती है, जहां तक हम नहीं सोच पाए वहां तक चली गई। इसको लास्ट क्लास लग रहा है, मतलब अंतिम क्लास मेरा है। ओ,
हम आपको एक आज का क्लास का रिकमेंडेशन यही है मेरा कि आप समझ भी गए हैं तो भी एक बार जरूर वीडियो देखिए, ठीक है। रिकॉल हो जाएगा माइंड में पूरी तरह से वो, ठीक है। और एग्जैक्टली जो जो बातें मैंने बोली हैं वो सब आप फिर से एक बार सुनेंगे ना तो आपके माइंड में अच्छे से वो क्लियर बैठ जाएगा वो चीज, ठीक है। ये दो क्लास जो लास्ट में कल हुआ और आज, ये दो जरूर देख लीजिए। ये बेनिफिट है रिकॉर्डेड वीडियो का, ठीक है। और ऐसा नहीं है जब फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, जब टेस्ट आ रहा है तो भी देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, एकदम जैसे कितने देख रहे हैं ना, अच्छा बाइक बना हुआ है ना, ऐसा ही बाइक बनाना है आपको। पता नहीं लेकिन अच्छा, बाइक लग नहीं रहा है ये, क्या लग रहा है आप लोगों को? साइकिल लग रहा है? हेलीकॉप्टर तो नहीं लग रहा है। चलिए बनाइए। तुम लोग का आई कार्ड आया? जाके बोलिए। जिस दिन फ्री हो रहे फ्री, अरे सैटरडे को जाने वाले थे, बारिश हो गया, इतना ज्यादा जा ही नहीं पाए हम। हाँ? अरे छाता तो मिल जाए लेकिन उसमें प्रिंटिंग कराना पड़ेगा ना, इंस्टीट्यूट का लोगो प्रिंट कर। काला छाता मतलब पानी के बूंद टपकते देखना है। ठीक, आज आज ही बुलाते हैं तब टी शर्ट के लिए। छाता तो ये 10 दिन 20 दिन आपका बारिश है उसके लिए चाहिए ना। हो गया।